सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे और ज्योमेट्री में हमने ट्रायंगल की जो बेसिक चीजें थी, यानी जो चारों टाइप के जो सेंटर थे वो पढ़ लिए थे। ठीक है, उन पर कुछ क्वेश्चंस किस तरह आते हैं वो पढ़ लिए थे। आज उससे आगे पढ़ना है हमें कि कुछ एंगल जो हमने केवल आपको एक एंगल पढ़ाया था उसमें कि अगर जो BOC वाला जो ट्राइंगल था, कहने का मतलब है आपको कल मैंने एक एंगल वाला कोण करा दिया था कि जैसे ABC एक ट्राइंगल है और यहां पर ये जो I है, यहां पर जो ये O पॉइंट है, ये इसका ऑर्थो सेंटर है ना, लंब केंद्र है। तो मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन आपको मैं कल करा चुका हूं। अब उससे आगे बढ़ते हैं। उसके लिए पहला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये है। उसने कहा यदि I जो है वो ट्राइंगल ABC का अंतः केंद्र है तो कोण BAC बराबर 30 दिया हुआ है। एंगल BAC बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, और एंगल BIC का मान बताना है। ठीक, एंगल BAC 30 डिग्री है और एंगल BIC का मान आपको बताना है। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं कि उसने क्या कहा। उसने कहा ट्राइंगल ABC है, तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया ABC। ABC एक ट्राइंगल है जहां पर I जो है वो अंतः केंद्र है, इन सेंटर है। तो इन सेंटर बना लिया हमने, मान लो ये इन सेंटर है। ये I इन सेंटर है और हमसे जो एंगल उसने पूछा है उसमें कौन सा दिया है, एंगल BAC 30 दे रखा है। एंगल BAC ये 30 डिग्री दे रखा है और एंगल BIC की वैल्यू बतानी है, यानी इस वाले एंगल की वैल्यू बतानी है। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि इन सेंटर होता है, अंतः केंद्र होता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान होगा कि जो इन सेंटर बनता है वो एंगल बाइसेक्टर से बनता है। ये एंगल बाइसेक्ट हुए होंगे तब बनेगा। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि एंगल BIC जो होता है, एंगल BIC वो होता है 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 के बराबर होता है। ये पढ़ाया था, एंगल BIC इज इक्वल टू होता है 90 प्लस एंगल A/2। वैल्यू पुट करो, एंगल BIC कितना है हमें बताना है। एंगल BIC इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल A जो है वो कितना है 30, तो 30/2 कितना हो जाएगा 15। तो यहां से जो एंगल BIC है वो कितना आ जाएगा 90 और 15 कितना हो जाएगा 105। ठीक है, तो एंगल BIC कितना आ जाएगा 105 डिग्री, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 डिग्री। बताइए, है ना। ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो कोई भी अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले तो। और दूसरी चीज, अगर आपने ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो जो इससे पहले जो 2 वीडियोज हैं, इससे पहली जो 2 क्लास हैं डे बाय डे पढ़ी हुई हैं, तो पहले आप वहां पर जाओ उनको पढ़ लो, वरना इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ में नहीं आएगी चीजें कि ये क्या आ गया, कहां से आ गया, है ना। तो बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा चुका हूं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, यदि O जो है वो ट्राइंगल ABC का परिकेंद्र है और जो एंगल हमें दिया है एंगल BIC, एंगल BAC वो है 50 डिग्री, तो एंगल BOC का मान बताना है। ठीक है, एंगल BOC फाइंड करना है कि एंगल BOC कितना होगा। ठीक है चलो, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम की जरूरत नहीं है लेकिन समझने के लिए बहुत जरूरी है। उसने कहा ट्राइंगल ABC है, तो हमने ट्राइंगल बना लिया ABC। उसने कहा इसका जो O है वो परिकेंद्र है, O क्या है यहाँ पर, परिकेंद्र है, यानी सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है। और क्या क्या दे रखा है, एंगल BAC 50 डिग्री है। एंगल BAC ये वाला एंगल 50 डिग्री है। तो क्या पूछा है, एंगल BOC ये वाला एंगल हमें बताना है कि ये एंगल कितना होगा। ठीक है, तो अब देखो आप लोग क्या करेंगे। मैंने आपको समझाया था कि जो सरकम सेंटर होता है मतलब बाहर सर्किल बनता है, तो बाहर सर्किल बनता है तो आपको ये पढ़ाया गया था कि एंगल जो BOC होता है, एंगल जो BOC होता है वो होता है 2
ऑफ एंगल ए। BOC वाला जो एंगल होता है वो एंगल ए का 2 टाइम होता है। अब जो वैल्यू दे रखी है वो लिख दो। जो एंगल ए है, इस एंगल ए को हम एंगल ऐसा भी लिख सकते हैं BAC, एक ही बात है, BAC या एंगल ए एक ही बात है, ठीक है। तो ये कितना है 50, तो 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100। तो जो एंगल BOC है वो कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री। BOC सॉरी, एंगल BOC कितना हो जाएगा 100। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, है ना, डायरेक्ट कंडीशंस पर क्वेश्चन है। कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें ये कंडीशन भी लगेंगी, लेकिन कुछ और भी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन को हम सरल से कठिन की ओर लेके चलेंगे, है ना। सिंपल पहले क्वेश्चन आसान तरीके से सिंपल वाले कराएंगे, उसके बाद लेवल थोड़ा सा आप करते चलेंगे। चलो नेक्स्ट। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आए हुए नहीं है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखना, CGL का हो या CPO का हो या फिर SSC का कोई भी एग्जाम हो या यूपी पुलिस हो, कांस्टेबल या SI, सब में आए हुए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, ये है यदि O ट्राइंगल ABC का परिकेंद्र है और एंगल OBC दे रखा है हमें और 35 डिग्री दे रखा है, और वैल्यू किसकी पूछी है उसने, एंगल BAC की। एंगल OBC दे रखा है और एंगल BAC की वैल्यू पूछी है, ठीक है। चलिए डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। उसने कहा ट्राइंगल ABC है एक, तो हमने ट्राइंगल बना लिया ABC। फिर उसने कहा O जो है वो परिकेंद्र है, जो है वो परिकेंद्र है ना, सरकम सेंटर है। चलिए सरकम सेंटर भी हमने बना लिया। O, उसने कहा एंगल OBC जो है वो 35 डिग्री है। एंगल OBC ये वाला जो एंगल है वो 35 डिग्री दे रखा है, ठीक। और एंगल कौन सा पूछा है, BAC, यानी ये वाला एंगल हमें बताना, फाइंड करना है, ठीक है। अब मैंने आपको समझाया था, थोड़ा सा और डिटेल में जान लो। भाई एक बात बताओ, जब ये सरकम सेंटर है यानी ये परिकेंद्र है, परिकेंद्र है तो परिवृत्त का केंद्र होगा, यानी बाहर वृत्त बनेगा, सरकम सर्किल बनेगा। तो मैं सर्कल बना के समझा देता हूं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना कि ये एक सर्कल है। देखना, अरे वाह भाई बहुत शानदार बना है। चलो ये एक सर्कल है, इसका सरकम सर्कल कहेंगे इसे, परिकेंद्र, और ये इसका क्या है, सेंटर है, ठीक है। अब ये सेंटर है तो आप मैं कह सकता हूं OB और OC क्या होंगी, तो आप लोग बताएंगे सर OB और OC तो रेडियस होंगी, त्रिज्याएं होंगी। अब जब त्रिज्याएं हैं तो त्रिज्याएं एक ही सर्किल की रेडियस बराबर होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो OB साइड है और OC साइड है ये दोनों इक्वल होंगी, बिल्कुल इक्वल होंगी। अब मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई है ट्राइंगल की कि त्रिभुज में दो भुजाओं के सामने के कोण बराबर, भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। हमने कहा एक ट्राइंगल है ABC, इसमें अगर AB साइड और AC साइड इक्वल है तो AB के सामने कौन सा एंगल है C और AC के सामने कौन सा एंगल है B, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है। हमने कहा ट्राइंगल OBC है, जब OB और OC इक्वल है तो OB के सामने कौन सा कोण है, ये वाला, और OC के सामने कौन सा कोण है, ये वाला। तो ये 35 है तो ये भी तो 35 डिग्री होगा, ये 35 डिग्री हो गया। चलिए अब मैं अगर बात करूं ट्राइंगल OBC की बात करूं, तो ट्राइंगल OBC में आपको दो कोण तो मिल गए, तो ये वाला कोण बता सकते हो कितना होगा, बिल्कुल बता सकते हैं। हम कहेंगे ट्राइंगल के तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब दो कोण कितने हो गए ट्राइंगल के, 35 और 35 70 हो गए। तो अगर मैं 180 में से इन दोनों कोणों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, घटा दूं, तो तीसरा एंगल मिल जाएगा। तो जो तीसरा एंगल है वो BOC है और वो कितना आया हमारा 110 डिग्री। ये बताओ ये चीज आपको समझ आई, 110 डिग्री कैसा आया भाई। ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम 180 होता है, 35 और 35 70 तो ये हो गए। 180 में से 70 माइनस किया तो 110, 110 कोण बचा, तो वो तीसरा वाला हो गया। अब जब हमें ये वाला एंगल मिल गया है और हमें पता है BAC के वैल्यू पूछी है, तो एंगल BOC और एंगल BAC में क्या रिलेशन होता है, एंगल BOC और एंगल BAC में क्या संबंध होता है, तो एंगल BOC जो होता है वो होता है 2 टाइम ऑफ एंगल BAC, वो BAC का दुगना होता है। अब कर दो,
अब जो हमें कितना पता है, बीएसी पता है, बीओसी पता है कितना है, 110 डिग्री बराबर 2। एंगल बीएसी नहीं पता है, तो बीएसी ऐसे लिखा रहने दिया। अब ये 2 इसको डिवाइड करेगा, कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 55 बार, 55। तो एंगल बीएसी कितना आ गया, 55 डिग्री, यानी 55 डिग्री। और यही पूछा है एंगल बीएसी की वैल्यू, तो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 55 डिग्री। समझ आया? चलिए स्क्रीनशॉट लो इसका। कर लिया नोट? चलिए, तो आसान है, कर सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट यह है कि ट्राइंगल एबीसी में ओ लंबकेंद्र है, ऑर्थो सेंटर है, और एंगल बीओसी जो है वो 54 डिग्री दे रखा है। एंगल बीओसी जो है 54 डिग्री है, और एंगल बीएसी का मान बताना है। ये हमने कल वैसे इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था आपको, लेकिन चलो फिर करा दिया, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए देखो, एंगल ट्राइंगल दिया है, तो ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। ट्राइंगल एबीसी, अब इस ट्राइंगल एबीसी में ओ ऑर्थो सेंटर है, ओ लंबकेंद्र है, तो हमने बना लिया ओ ऑर्थो सेंटर। ओ ऑर्थो सेंटर है, लंबकेंद्र है। तो मैंने आपको ये समझाया था कि अगर ओ ऑर्थो सेंटर है तो इस एंगल में और इस एंगल में कुछ रिलेशन होता है। अगर ओ लंबकेंद्र है, ऑर्थो सेंटर है, तो हमने बताया था कि एंगल बीओसी जो होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए ना, वो 180 डिग्री माइनस ए के इक्वल होगा। अब एंगल ए को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, फिलहाल एंगल ए को हम बीएसी एंगल कह सकते हैं। एंगल ए को हम बीएसी कह सकते हैं, तो ठीक है। अब हमें बीएसी की वैल्यू बतानी है, तो एंगल बीओसी कितना दे रखा, 54। ये वाला 54 दिया हुआ उसने, तो यहाँ 54 लिख देते हैं। बीओसी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल बीएसी। अब बीएसी को आप इधर ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा, और 54 को इधर ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा। तो एंगल बीएसी इज इक्वल टू कितना जाएगा, 180 माइनस 54, तो कितना हो जाएगा, 126। एंगल बीएसी कितना जाएगा, 126। ये हमारा सी ऑप्शन आंसर है। बताओ, समझ आया है ना? इस टाइप का क्वेश्चन कल भी कराया था, उसमें ये दे रखा था तो ये पूछ लिया था, इसमें ये दे रखा है तो ऊपर वाला पूछ लिया। समझ आया? चलिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, है ना? ये तो सारे वो क्वेश्चन हो गए जो डायरेक्ट हमारे जो हमने सेंटर पढ़ाए थे उस पर है, ठीक है। अब कुछ थोड़ा सा अलग चलते हैं, डिफरेंट चलते हैं। मैंने आपसे कहा था कि चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसी हिसाब से मैं आपको थ्योरम पढ़ा दूंगा। हाँ, पहले इसे पढ़ लो। उसने कहा ट्राइंगल एबीसी में माध्यिका बीई जो है वो एसी को ई पर काटती है। बीजी बराबर 6 सेंटीमीटर है, जहां जी केंद्रक है, सेंट्रोइड, तो बी की वैल्यू बतानी है। क्या दिया हुआ है, इन ए ट्राइंगल एबीसी मीडियन बीई मीट्स एसी एट ई इफ बीजी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर वेयर जी इज सेंट्रोइड, फाइंड बी। बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो, डायग्राम अगर बना लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो डायग्राम बनाएंगे, देखो ये हमने बना लिया ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। अब उसने कहा कि जो मीडियन है बीई एक मीडियन है। एक काम करो, आप ऐसा करो, ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, और सी इसको मान लो। देखो फर्क कुछ नहीं पड़ता, बस हमने डायग्राम जो बनाया ना, हमें हेल्प ये मिल जाएगी कि उसने कहा बीई एक मीडियन है, तो बीई हमने एक मीडियन बना दी। बीई एक मीडियन है जो एसी को ई पर काटती है, तो एसी को ई पर काट रही है तो मीडियन हो गई। और अब जब मीडियन है तो हमें अच्छे से पता है कि एई जो है वो ईसी के इक्वल होगी, दोनों बराबर होंगी। और क्या क्या दिया हुआ है, बीजी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। अब जब जी सेंट्रोइड है, जी केंद्रक है, तो वो तो इस मीडियन पर होगा,
तो हमने मान लिया कि जो जी है वो यहां पर होगा। ठीक है, अब उसने बीजी की जो वैल्यू है वो 6 दे रखी है और हमसे पूछा है बी की वैल्यू, है ना, बीई की वैल्यू पूछी है। अच्छा, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मीडियन होती है ना माध्यिका, उसको जो ये सेंट्रोइड होता है वो 2:1 के अनुपात में बांटता है। हमने बताया था आपसे कि जो बीजी रेशियो जीई होगा वो कितना होगा, आप लोग बताओ पहले। बीजी रेशियो जीई कितना होगा, 2:1 होगा, यानी 2:1 होगा। बताइए, ये पढ़ाया था कि जो मीडियन होती, जो सेंट्रोइड होता है ना केंद्रक, वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में काटता है, 2:1 के अनुपात में बांटता है। अब हमें पता है जो बीजी है वो रियल में 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, और बीजी हमारे हिसाब से कितना है 2, तो जो 2 यूनिट है वो कितने के बराबर है, 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 3 सेंटीमीटर के। अब हमसे उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है हमसे बीई की लेंथ कितनी है। तो जो बीई है, अगर मैं आपको यूनिट में चेक करूं तो जो बीई है वो ये तो 2 और 1 3, तो बीई जो है वो 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट बराबर, जब 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9, 3 3 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। और हमसे बीई की वैल्यू तो पूछी है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सी, 9 सेंटीमीटर। बताइए, समझ आया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट। चलिए नेक्स्ट है ट्राइंगल एबीसी में बीएसी का समद्विभाजक है। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी में एंगल बीएसी का जो बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है, वो बीसी को डी पर काटता है। AB 10 है, AC 15 है, BD 6 है, तो BC का मान बताना है। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल बना लेंगे, सबसे आसान ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, ट्राइंगल के बेस पे ही हम आगे बढ़ेंगे। हमने कहा एक ट्राइंगल है ABC और इसमें बताया गया एंगल BAC जो है उसको बाइसेक्ट किया गया। उसका जो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, वो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब कोण को 2 बराबर भागों में बांटेगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। उसने कहा BC को D पर काटता है, तो BC ये है, इसको ये D पर इंटरसेक्ट करता है, D पर काटता है। और वैल्यू उसने दी है, AB है वो 10 सेंटीमीटर है। अब जो AB है, AB कौन सी है भाई, AB ये है 10 सेंटीमीटर, और AC कितनी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और BD है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। और हमसे पूछा है उसने BC की लेंथ, यानी इसकी लेंथ पूछी है पूरी। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको थ्योरम पढ़ाता हूं, समझ लो, बोर्ड पर ध्यान दो, पूरा लिखो मत बिल्कुल भी कुछ। देखो, हमने कहा एक ट्राइंगल है भाई, ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC, और हमने कहा इस का एंगल बाइसेक्टर है D। ये जो है एंगल बाइसेक्टर है AD, मतलब दोनों को कोणों को बराबर बराबर भागों में बांटता है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि एक त्रिभुज है और उसका एक एंगल बाइसेक्टर है, वो सामने वाली भुजा को D पर इंटरसेक्ट करता है, तो यहां पर कंडीशन होगी कि AB अपॉन AC, देखो AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC, BD अपॉन DC। ठीक है, कहीं कहीं पर ये भी लिखा हुआ मिलेगा, देखो अगर BD को हम इसके नीचे ले जाएं तो AB अपॉन BD बराबर AC को उधर ले जाओ तो AC अपॉन DC, है ना। तो घबराना नहीं है, एक ही चीज है, एक ही बात है, ये भी और ये भी। ठीक है, भाई BD को उधर ले जाओ तो AC को उधर ले जाओ, ठीक है, तो BD अपॉन DC हो जाएगा। तो किसी भी तरह आप याद रख सकते हो, या तो याद रख सकते हो AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन DC, या कह सकते हो AB अपॉन BD बराबर AC अपॉन DC। ठीक है, चलिए जो भी है। अब मैं ये वाली थ्योरम अगर यहाँ अप्लाई करूं तो एक काम करते हैं, हम BD को ना कुछ मान लेते हैं, चलो BD को हम x मान लेते हैं कि BD x है। अब थ्योरम अगर हम ये अप्लाई करेंगे तो देखेंगे AB कितना है 10, AB है 10,
और AC कितना है 15 इज इक्वल टू BD कितना है 6 अपॉन और DC कितना है X। ठीक है, आप सॉल्व कर लो। 5 से 2 बार और 5 से 3 बार, फिर 2 से 2 एकन 2 और फिर 2 से 3 बार। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो x की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी तो x आ जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू तो 9 आ गई। अब हमसे x थोड़ी ना पूछा है उसने। जब x की वैल्यू 9 है और हमसे उसने पूछा है BC, तो जो BC की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बताना, BD प्लस DC, यानी BD है 6 और DC है 9, तो 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा 15। तो जो BC की वैल्यू है वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी C ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, समझ आया? देखो भाई, हमने थ्योरम पढ़नी है, इसको याद रखना है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, इसको बराबर भागों में बांटता है, ये कोण अर्धक है, तो AB अपॉन AC बराबर होता है BD अपॉन DC। ठीक है, अब उसी की हेल्प से हमने यहाँ अप्लाई कर दी कंडीशन, और ये हमारी वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। बताइए, समझ आया? चलिए स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाँ, चित्र में इस बार डायग्राम दे रखा उसने। उसने कहा चित्र में BC बराबर AC बराबर AD है ना। उसने कहा कि BC बराबर AC बराबर AD, ये तीनों बराबर हैं, और एंगल EAD हमें दे रखा है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, थोड़ा ध्यान से समझना इसे। और एंगल हमें x की वैल्यू बतानी है, x डायग्राम में दे रखा है। ठीक है, चलिए देखो मैंने आपको कई बार मैं पढ़ा चुका हूं, कई बार बता चुका हूं कि कोई भी अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल है, अगर ABC एक ट्राइंगल है और हमने कहा AB और AC इक्वल हैं, अगर ट्राइंगल में दो साइड बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं, तो उनके जो सामने के एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। तो AB के सामने का एंगल ये और AC के सामने का एंगल ये भी बराबर होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये। ठीक है, तो वही कंडीशन, वही थ्योरम अब हम आने वाले जो कुछ क्वेश्चन होंगे वही थ्योरम हम इनमें लगा के चलेंगे। ठीक है, तो आने वाले कुछ क्वेश्चन में हम यही थ्योरम पर काम करेंगे, और देखना ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिसमें आपको बिल्कुल दिमाग घूम जाएगा, है ना, और हम उसको कितने सरल तरीके से कराएंगे। चलो पहले इस पे चलते हैं। उसने कहा कि BC AC और AD बराबर है, BC AC और AD बराबर है, बिल्कुल ठीक है, और एंगल EAD 81 दे रखा है, और x की वैल्यू फाइंड करनी है, x हमें ये दे रखा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, क्या करना है भाई हम देख लेते हैं कि जब हमें पता है कि जो AD है और AC है ये दोनों इक्वल हैं, और AC के सामने का एंगल x है, तो AD के सामने का एंगल भी तो x होगा, ये भी एंगल तो x होगा। चलिए ठीक है, अब जब ये दोनों x हैं, ठीक है, अब मैं अगर बात करूं कि ये जो है, अगर हमने ऐसा कर लिया कि ऐसा करो, चलो ठीक है, एक बात बताओ, ये वाला लाइन और ये वाली लाइन ये दोनों इक्वल है, इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये दोनों भी तो इक्वल होंगे। और एक बात बताओ, मैंने आपको एक बाह्य कोण प्रमेय बताई थी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बताई थी कि ये वाला जो एंगल होता है वो इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। अगर ये A है और ये B है तो ये A प्लस B के बराबर होगा, बताया था। अब देखो हमें अगर इसकी बात करें, इस वाले त्रिभुज की, तो इसमें अगर ये दोनों, अगर ये ट्राइंगल है तो ये इसका बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल है, और ये दोनों इक्वल है तो ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये x/2 होगा और ये x/2 होगा। ये बताओ, समझ आया? चलिए अब अगर मैं बात करूं
इस पूरे ट्राइंगल की ए बी डी की, इसकी बात करूं तो ये वाला जो कोण है ये बाह्य कोण होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है अंदर वाले दो कोणों के सम के बराबर होता है। ठीक है भाई, आप इस लाइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, हम इसकी बात करते हैं केवल इस वाले ट्राइंगल की। तो ये बाह्य कोण है एक्सटीरियर एंगल, तो ये जो है दूर वाले दो कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये वाला एंगल कितना है x/2 प्लस ये कितना है x, तो ये इन दोनों के सम के बराबर होगा 81। 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x, 3x/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 81। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 और x बराबर कितना हो जाएगा 54। अच्छा, हमसे पूछा क्या गया है, कौन सी वैल्यू पूछी है उसने, x की वैल्यू पूछी है। x की वैल्यू कितनी हो गई 54, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। बताइए समझ आया। यहाँ हमने दो थ्योरम पर काम करा है, एक तो बराबर साइड के सामने का एंगल बराबर होता है और एक एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण। तो जो बाहर वाला कोण होता है वो दूर वाले, देखो इसके पास तो ये वाला कोण है तो, लेकिन वो दूर वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो हमने कहा था, दोबारा समझ लो, देखो हमने कहा जब ये लाइन और ये लाइन बराबर है तो इसके सामने का कोण x है तो इसके सामने का कोण भी x होगा। ठीक है। फिर हमने कहा अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं ABC की, तो ये बाहर वाला एंगल है, ये बाहर वाला एंगल है, तो बाहर वाला एंगल दो दूर के एंगल के सम के बराबर होगा। अब ये जो है इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो इसका मतलब ये x के आधे आधे होंगे, है ना। या आप ऐसा कर लो भाई, देखो अगर इसमें कंफ्यूजन है, अगर इसमें कंफ्यूजन लग रहा है आपको, तो आप ऐसा करो, ये भी थीटा होगा ये भी थीटा होगा, तो ये वाला जो एंगल होगा x वो कितने के बराबर होगा 2 थीटा के बराबर होगा। या हम थीटा बराबर कह सकते हैं कितना होगा x/2। आ गई वही बात कि जो थीटा है वो कितने के बराबर होगा x/2 के बराबर होगा, या आप ऐसा कर लो। फिर हमने कहा कि ट्राइंगल ABD की बात करें, अगर त्रिभुज ABD में ये वाला एक्सटीरियर एंगल है बाह्य कोण है, तो ये दूर वाला, अब पास वाला कोण तो ये है, दूर के कोण कौन से, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो x/2 प्लस x, x/2 प्लस x बराबर कितना होगा 81, बराबर x की वैल्यू निकाल दी। समझ आया। चलिए स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। लो नेक्स्ट, चलो ये क्वेश्चन आपके लिए है, मैं टाइमर लगा देता हूं 1 मिनट का। चलो 1 मिनट का टाइम है, करो आप लोग। डायग्राम बना लो अपना। करो भाई, टाइम अप होने वाला है, जल्दी करो। चलो टाइम अप हो गया, चलो ठीक, दोबारा लगाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो हमसे कहा है उसने, यदि एंगल ए 44 डिग्री है और बीपी और बीआर बराबर हैं, देखो उसने कहा बीपी ये वाला और बीपी और बीआर ये दोनों बराबर हैं। फिर कहा सीएन और आरसी बराबर हैं, सीएन ये है और आरसी ये है, ये दोनों भी बराबर हैं। तो एंगल पीआरएन पूछा है, एंगल पीआरएन हमसे ये वाला एंगल पूछा है, ये एंगल बताना है। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं, जब ये दोनों बराबर हैं तो बी आर के सामने का एंगल कौन सा है, ये वाला, और बीबी के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला। तो ये जब दोनों इक्वल होंगे तो एक काम करो, इनको हम ऐसा कर लेते हैं, इनको हम वैल्यू कुछ मान लेते हैं, तो इसको हम x मान लेते हैं और इसको भी हम x मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं अगर कहूं आपसे, जब CN है और CR है ये बराबर है, CN और RC, CN और RC बराबर है, तो ये बराबर है, तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये दोनों भी इक्वल होंगे। बिल्कुल ठीक है, दोनों इक्वल होंगे।
तो दोनों इक्वल होंगे, इसको हमने y मान लिया तो ये भी y हो गया। बताओ इतना समझ में आया? चलिए ठीक है। अब हमने ऐसा किया, ये एक ट्राइंगल है तो हमने कहा ये वाला एंगल बताओ कितना होगा। तो आपने कहा सर एक काम करो, ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो, तो 180 में से 2x माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ गया। ठीक है। और अगर मैं 180 में से ये वाला एंगल अगर मुझे फाइंड करना है तो कैसे निकालूंगा? तो 180 में से 180 में से ये 2y माइनस कर दो। बताओ समझ आया नहीं आया? चलिए, अब हमसे कहा गया है कि अब हमें ट्राइंगल है हमारे पास एबीसी, ये एंगल भी मिल गया, ये भी हमारे पास है और ये भी हमारे पास है, तो तीनों का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा, 180 के इक्वल कर दो, 180 के इक्वल। देखो 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y प्लस 44 इज इक्वल टू 180। ठीक है। अब देखो, आप देखोगे 180 से 180 कैंसिल हुआ और 2x और 2y, तो माइनस का 2x और 2y है उधर ले जाओ, 180 प्लस 44 हो जाएगा 224, बराबर कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y, यानी 2 ब्रैकेट x प्लस y हो गया। अब मैं अगर x प्लस y की वैल्यू फाइंड करूं तो कितनी आ गई 112, यहां से x प्लस y जो है वो 112 डिग्री आ गया, 112 आ गया। ठीक है। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है, तो ये तीनों कोणों का सम 180 होगा, है ना। अब ये x है और ये y है, तो ये वाला एंगल बता सकते हो कितना होगा? तो आप लोग बताएंगे सर एक काम करो, 180 में से x को भी माइनस कर लो और y को भी माइनस कर लो, तो हमें जो हमारा रिक्वायरमेंट है, हमारी जो रिक्वायर्ड एंगल है वो आ जाएगा। भाई एंगल 180 डिग्री का होता है पूरा, तो 180 में से इसको भी माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, तो ये वाला बच जाएगा। ठीक है। तो अब x मैं अगर बात करूं 180 माइनस, अगर मैं यहाँ कॉमन ले लूं तो x प्लस वाई आ जाएगा, और हमें बहुत अच्छे से पता है x प्लस वाई बराबर कितना है 112, x प्लस वाई की वैल्यू रख दो 112, 180 माइनस 112, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 68। अब 68 कौन सा एंगल है? ये वाला, और ये कौन सा था? पी आर एन, और ये तो एंगल हमसे पूछा है, एंगल पी, एंगल आर एन, एंगल पी आर एन कितना हो जाएगा 68 डिग्री, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बताओ समझ आया नहीं आया? कर सकते हैं? चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, और अगर दोबारा मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग। ठीक है। अब देखो, हमने कहा जब ये बी आर और ये बीपी ये दोनों बराबर है, तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये दोनों बराबर होंगे, तो हमने इसको एक्स मान लिया, इसको भी एक्स मान लिया। फिर कहा उसने जो सी आर है वो सी एन के बराबर है, तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये भी दोनों बराबर होंगे। ठीक है। अब ये वाई मान लिया, ये वाई मान लिया। अब अगर मैं पी बी आर की बात करूं तो एक ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, तो 180 में से दोनों को माइनस कर दिया, वैसे ही 180 में से दोनों को माइनस कर दिया, ये वाला एंगल आ गया। तो ट्राइंगल जो एबीसी है इसके तीनों कोण मिल गए हमें, एक तो 44 है, एक ये 180 माइनस 2x है, एक 180 माइनस 2y है। इन तीनों को हमने सम कर दिया तीनों का, और तीनों को 180 के इक्वल रख दिया। यहां से सॉल्व करके हमने x प्लस वाई की वैल्यू निकाल दी। फिर हमने कहा अगर हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो हमें पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, तो अगर सीधी रेखा पर कोण जो बनता है टोटल वो 180 डिग्री का बनता है, तो 180 डिग्री में से हमने ये वाला और ये वाला एंगल माइनस कर दिया, तो केवल ये वाला एंगल बचेगा। तो 180 में से x भी माइनस कर दिया, y भी माइनस कर दिया, तो हमें जो रिक्वायरमेंट थी हमारी एंगल पी आर एन की वो हमें मिल गया। ठीक है। फिर हमने x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। समझ आया? चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट, इस बार डायग्राम नहीं है, इस बार आपको डायग्राम अपने आप बनाना है, डायग्राम से चीजें अच्छा हो जाती हैं। देखो क्या क्या कहा उसने, उसने कहा ट्राइंगल एबीसी में, चलिए देख लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं एबीसी। एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल एबीसी।
इस ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी और एंगल सी जो है बराबर दे रखे हैं। ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, ये दोनों बराबर है, 78 डिग्री है। चलो एंगल बी और एंगल सी पता है 78 है। उसने कहा डी ए सी पर और ई ए बी पर। डी जो है वो ए सी पर है, डी यहां पर एक कोई पॉइंट है, और ई जो है वो ए बी पर, ई ए बी पर एक पॉइंट है। चलिए बना लिया हमने, डी और ई पॉइंट बना लिए। फिर कहा एंगल डी बी सी जो है वो 51 डिग्री है। एंगल डी बी सी, डी बी सी ये वाला जो है वो 51 डिग्री है। चलिए, और एंगल ई सी बी, एंगल ई सी बी ये वाला जो है वो 24 डिग्री है। अब हमसे जो उसने पूछा है एंगल ई डी बी पूछा है, एंगल ई डी बी ये वाला एंगल बताना है हमें। ठीक है, चलो करने की कोशिश करो, किस किस तरह कर सकते हैं। चलो मैं कराता हूं, थोड़ा सा आपको टिपिकल पड़ जाएगा। उसने कहा एंगल बी और सी बराबर है 78 है। अब पूरा एंगल बी और पूरा एंगल सी बराबर है 78 है। एक बात बताओ, जब ये पूरा एंगल 78 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो 78 में से 51 माइनस कर लो, 27 डिग्री, तो ये बचा 27 डिग्री। ठीक, और ये पूरा एंगल 78 है तो ये वाला पता कर लो, तो 78 में से 24 माइनस कर लो, 54 बचा, ये 54 डिग्री। ये तो हमने वैल्यू निकाल दी जो दी हुई थी। और क्या क्या दे रखा है? उसने कहा एंगल डीबीसी 51 है। अच्छा ठीक है, डीबीसी 51 है और बीसी, अच्छा ईसीबी भी आ गया, और ईडीबी की बात करी है, इस वाले एंगल की बात कर रहा है वो। अब देखो ध्यान दो थोड़ा सा, अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ईसीबी की बात करूं, ट्राइंगल ईसीबी, ईसीबी में, अब ट्राइंगल अगर ईसीबी में मैं बात करूं, ईसीबी में तो तीनों कोणों का सम 180 होगा। अब ये तो 78 है और ये 24 है, तो 78 प्लस 24 कितना हुआ? 102। तो इन दोनों का सम तो 102 है, तो ये वाला एंगल कितना बचा भाई? तो इसको बताओगे आप कि 180 में से घटा दो गुरुजी, तो ये बचा 78, 78 डिग्री बचा। अब अगर ये 78 है तो थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है कि ये 78 है और ये भी 78 है। इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल 78 है और ये वाला एंगल भी 78 है। इसका मतलब ये वाला एंगल किसके सामने है? बीसी भुजा के सामने, और ये वाला एंगल किसके सामने है? ईसी भुजा के सामने। तो हम कह सकते हैं कि जो बीसी वाली साइड है और ईसी वाली साइड है, जो बीसी वाली साइड है और ईसी वाली साइड है, दोनों बराबर होंगी। पहली कंडीशन। ये बताओ इतना आपको समझ में आया नहीं आया? भाई हमने कहा ये एक ट्राइंगल है, तीनों कोणों का सम 180 होगा, तो ये 78 और 24 जोड़ दिया हमने, 102 आया, और 180 में से माइनस कर दिया तो ये 78 आ गया। और हमें ये भी अच्छे से पता है ये भी तो 78 है भाई, 27 और 51 78, तो ये भी 78 है, ये भी 78 है। तो त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होते हैं, ट्राइंगल में दो एंगल अगर इक्वल हैं, तो उनके जो सामने की साइड है वो भी इक्वल होगी, है ना। तो 78 के सामने साइड कौन सी है? बीसी, और इस वाले 78 के सामने साइड कौन सी है? ईसी, तो बीसी और ईसी बराबर होगी। चलिए ठीक है, अब हमने ट्राइंगल लिया, एक काम करो इस वाले ट्राइंगल को ले लो, डीबीसी को। ट्राइंगल डीबीसी में अगर ट्राइंगल डीबीसी की बात करूं तो देखो ये कितना है? तो ये है 78 और ये कितना है? 51। तो 78 प्लस 51 कितना हुआ? 129, 129 हो गया। और अगर 180 में से घटाओगे तो ये वाला एंगल कितना बचेगा? फिर 51 बचेगा। बताओ, अलग एंगल वो ले लेते हैं कोई कलर। ये वाला एंगल जो बचेगा वो कितना बचेगा? 51 डिग्री बचेगा। 180 में से जब 129 को माइनस करेंगे तो, ठीक है। चलिए अब मैं अगर बात करूं आपसे कि ट्राइंगल जो बीडीसी था, ट्राइंगल डीबीसी था, डीबीसी, इसमें ये वाला एंगल इक्वल है 51 है और ये वाला एंगल 51 है, तो इसके सामने कौन सी साइड है? बीसी, तो कह सकते हैं बीसी बराबर, और इसके सामने कौन सी साइड है 51 के? डीसी, तो हम कह सकते हैं बीसी और डीसी बराबर है। ये दूसरी कंडीशन आ गई। ये बताओ पहले इतना आप समझ पाए हो नहीं समझ पाए? चलिए अब इन दोनों कंडीशन को आप देखो, बीसी जो है ईसी के बराबर भी है और बीसी जो है डीसी के बराबर भी है,
तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो EC है वो DC के बराबर होगी। तो EC जो है वो DC के इक्वल होगी, EC और DC बराबर होंगी। तो EC जो है EC और DC, जब ये दोनों बराबर हैं तो ध्यान देना थोड़ा सा कि DC और EC ये दोनों बराबर हैं। तो इसके सामने का, अब हम ये वाला त्रिभुज ले लें, अगर मैं ले लूं ट्राइंगल ECD में, समझना ज्यादा है वरना 1 सेकंड का क्वेश्चन है। ECD की अगर बात करूं मैं, ECD, तो इसमें EC और ED बराबर है, EC और DC बराबर है, EC और DC बराबर है। तो DC के सामने कौन सा एंगल होगा? ये वाला। अलग कलर ले लो भाई, ये दिख जाएगा। EC के सामने कौन सा एंगल है? ये पूरा। और DC के सामने कौन सा एंगल है? ये पूरा। तो ये वाला एंगल पूरा और ये वाला एंगल पूरा, दोनों बराबर होंगे। और मैं बात करूं इसके त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होगा? 180। और 180 में से हमें एक कोण पता है, 100, हमें पता है 54। तो 180 में से अगर मैं 54 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? 6, 7, 2, 1, 126 डिग्री बचेगा। अब अगर 126 डिग्री हमें कोण मिल गया, यानी ये वाले जो दोनों कोणों का सम है वो 126 है, और हमें पता है ये दोनों आधे आधे होंगे। तो 126 को अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो 2 छंग 12, 2 तिया 6, तो ये जो है 63 डिग्री होंगे। ये भी 63 होगा और ये भी पूरा 63 होगा। अलग लिख दिया मैंने। और हमसे बात चल रही है, उसने पूछा है कौन? EDB की, EDB, ये वाला कोण पूछा है उसने हमसे। तो एक बात बताओ, जब ये पूरा कोण 63 है और ये 51 है, तो ये वाला कोण कितना बचा? तो आप कहेंगे सर ऐसा करो, 63 में से 51 माइनस कर दो, है ना भाई। ये पूरा एंगल 63 है और ये 51 है, तो 63 में से 51 माइनस करेंगे तो ये वाला कोण ही तो बचेगा, और यही तो EDB है, तो यही तो एंगल EDB है। इसी की वैल्यू तो बतानी थी, तो 12 डिग्री आंसर आ गया। ये ऑप्शन बी हो गया। बताओ, है क्वेश्चन बढ़िया? नहीं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ अभी भी, PYQ है ये, है ना। तो कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार करके देखना आप लोग। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब पढ़ाऊंगा फिर दोबारा से पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलो करो। देखो नेक्स्ट, ये है चित्र में AB बराबर BC बराबर CD बराबर DE बराबर EF बराबर FG बराबर GA। तो हमें x की वैल्यू बतानी है, डायग्राम में x दे रखा है ना। क्या क्या दे रखा है उसमें, बना लेते हैं चलो। उसने कहा AB बराबर BC, AB BC और BC CD, BC CD, CD DE, CD DE और DE EF, DE EF और EF FG, EF FG और FG GA, FG GA, ये सब बराबर हैं। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है ना। सब कुछ बराबर दे रखा है। चलिए, तो उसने x की वैल्यू पूछी है, ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो क्या इसे होमवर्क के रूप में करना चाहोगे? चलिए, मैं इसको होमवर्क के रूप में दूं या मैं ही करवाऊं? चलो मैं ही करवा देता हूं, है ना। आप लोग कहेंगे सर ने टिपिकल क्वेश्चन हमें दे दिया। चलो अब थोड़ा सा ध्यान देना है, डायग्राम में समझाएंगे, कुछ अलग से नहीं लिखेंगे, है ना। लिखना पढ़ना बिल्कुल बंद कर दो, बस यहाँ ध्यान दो। हमें पता है AB और BC बराबर है, AB के सामने का कोण ये वाला और BC के सामने कोण ये वाला बराबर होगा, तो ये x है तो ये भी x होगा। चलिए ठीक है। फिर उसने कहा कि जो BC है, अब एक बात बताओ, जो BC है और CD है ये दोनों बराबर हैं। अब मैं एक बात अगर आपसे पूछूं कि ट्राइंगल ABC की बात करूं, तो ये बाहर वाला कौन हो गया, तो ये इन दोनों के सम के बराबर होगा, ये वाला एंगल 2x होगा। ये 2x होगा। और जब BC और CD बराबर हैं तो इनके सामने के इक्वल एंगल भी इक्वल होंगे, तो BC के सामने का एंगल ये और DC के सामने का एंगल ये बराबर होगा। जब ये 2x है तो ये भी 2x होगा। इतना समझ आया? चलिए, फिर अगर हम बात करें
कि उसने हमसे कहा है कि एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर लूं आपसे, हाँ, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं आपसे एडीसी की, इस एडीसी की बात कर लूं, तो ट्रायंगल एडीसी में ये वाला जो एंगल है वो बाह्य कोण है ना, देखना बाहर वाला कोण है, तो बाहर वाला कोण है तो दूर वाले दो कोणों के योग के बराबर होगा, तो ये 2x है और ये x है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 3x। और हमें पता है कि जो DC है और DE है ये दोनों भी इक्वल है। जब ये दोनों बराबर हैं तो DC के सामने का एंगल ये वाला और DE के सामने का एंगल ये वाला, ये बराबर होगा, तो ये 3x है तो ये भी 3x होगा। ये बताओ आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए? इतना तो समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, अगर हमें ये वाला एंगल मिल जाए ना, ये वाला एंगल मिल जाए, तो ये 3x है और ये x है, तो ये पूरा मिल जाएगा, तो फिर हम इन तीनों को जोड़कर 180 के इक्वल रख देंगे। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये वाला एंगल हम कहां से निकालें, है ना, कौन सी साइड हमें ऐसी हैं जिनको लेकर हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। तो चलिए करते हैं। इसमें आप लोग ऐसा करो कि जो, अगर मैं बात करूं आपसे, जो EFG है और ये 2x है, हाँ ऐसा करो, ये x है और ये भी x है और ये 3x है, देखो एक बात बताओ, जो AG है और जो FG है, FG और AG बराबर है भाई, FG और AG बराबर है। जब ये FG और AG बराबर हैं तो इनके सामने के एंगल भी तो बराबर होंगे, तो ये वाला x है तो AG के सामने ये वाला एंगल, तो ये भी तो x होगा, ये भी x होगा। चलिए ठीक है, अब ये x है और ये x है, तो ये बाहर वाला कोण हो गया, ये कितना हो गया 2x, ठीक है, ये बाहर वाला कोण हो गया 2x। और हमें पता है बहुत अच्छे से कि ये वाली जो साइड है FG और ये जो साइड है EF, ये दोनों बराबर है, इसके सामने का एंगल 2x है, इसके सामने का एंगल ये भी 2x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमें ये मिल गया 2x, ये भी मिल गया 2x। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल FAE की, इस वाले त्रिभुज की बात करूं, तो ये वाला जो एंगल है ये बाहर वाला एंगल हो गया, ठीक है, ये बाहर वाला एंगल हो गया, ये वाला जो बाहर वाला एंगल है वो दूर वाले दो कोणों के सम के बराबर होगा। अब ये 2x है और ये x है, तो ये कितना हो गया 3x हो गया। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो EF है और DE है, DE और EF दोनों बराबर है, तो DE के सामने DE के सामने का कोण है 3x, तो EF के सामने का कोण ये भी तो 3x होगा, और ये जब 2x है तो ये x ही तो बचा हमारे पास। चलिए अब हमें पता है कि ये वाला एंगल x है प्लस ये वाला एंगल पूरा 3x है प्लस ये वाला पूरा एंगल 3x है, तो ये ट्रायंगल के तीनों कोण ही तो बने, एंगल जो DAE है उसके तीनों कोण बन गए, इन तीनों कोणों का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो बराबर कर दिया हमने 180 डिग्री। अब सॉल्व करेंगे, 3 3 6 और 1 7x, 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 बाई 7, 180/7, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा C। बताइए, था बढ़िया क्वेश्चन? नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे नोट करो और एक बार आप फिर से डायग्राम में बना के देखना, अलग से डायग्राम बनाना, करके देखना, फिर भी अगर क्वेश्चन ना हो तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालना, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझाऊंगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, चलो मैं उसको होमवर्क देता हूं आपको, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, कुछ लोग कुछ अपने आप भी किया करो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चित्र में जो है AD, DE, EC और BC बराबर हैं, तो एंगल A और एंगल B का रेशियो बताना है। एंगल A और एंगल B का रेशियो, एंगल A और एंगल B का रेशियो बताना है, वो कितना होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग करके लाएंगे और वीडियो के कमेंट बॉक्स में
आप इसका आंसर जरूर लिखेंगे ABCD करके, कोई भी ऑप्शन जो आपका ठीक आएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो क्वेश्चन पूछना है कमेंट बॉक्स में, सर समझ नहीं आया या हुआ नहीं, और अगर नहीं करोगे तो मैं समझ लूंगा कि सब लोगों को समझ में आ गया और सब लोगों का आंसर भी सही आ गया। ठीक है, चलिए फिर आज इतना ही रहने देते हैं, और कल हम पढ़ेंगे, मैंने आपको पढ़ाया था, मुझे आज वैसा शुरू करना था सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट शुरू करना था, यानी समरूप और सर्वांगसम त्रिभुज। ठीक है, लेकिन चलो कल से शुरू करेंगे सर्वांगसम और समरूप। तो कल वाली क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, अगर कल वाली क्लास मिस कर दी आपने तो समझ लो वो बैकबोन है ट्रायंगल की, वो पूरा खत्म हो जाएगा, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल नई क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।